शारदीय नवरात्र की दशमी तिथि अर्थात विजयादशमी पर मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन सिद्धार्थनगर की तहसील बांसी की राप्ती नदी से सटे कृत्रिम गड्ढे में हुआ और महिलाओं ने सिंदूर दान किया। दुर्गा पूजा पंडालों में पूजा समाप्त होने के बाद भक्तों ने नम आंखों से मैया की मूर्ति का विसर्जन किया। बांसी राप्ती नदी के पावन तट पर कृत्रिम तालाब में मूर्ति विसर्जन की गई और शनिवार को विसर्जन से पहले पंडाल में भक्तों ने एक पात्र में नदी का जल भरकर उसके अंदर शीश रखकर मां के स्वरूप का दर्शन किया। उन्हें दूधी कर्मा का प्रसाद अर्पित करके भक्तों ने उसे ग्रहण किया। बांसी शारदीय नवरात्रि संपन्न होने पर माता रानी के विविध स्वरूपों का पूजन अर्चन करने के बाद अब उनकी धूमधाम से विदाई की गई। दुर्गा पंडालों से मूर्तियों को विसर्जन के लिए नाचते गाते जयकारे लगाते हुए धूमधाम से विदा किया। बांसी कोतवाली क्षेत्र में कुल 227 मूर्तियां स्थापित की गई थी। क्या इंतजाम है नगर पालिका की तरफ से, आपकी तरफ से होगी? स्थानीय नगर पालिका द्वारा जैसे कि आप देख रहे हैं 2 क्रेन लगाई गई हैं जिससे बड़ी मूर्तियों को हैंडल करने में दिक्कत न हो। प्रकाश का पर्याप्त इंतजाम किया गया है, बैरिकेडिंग की गई है। सारे जो संवेदनशील पॉइंट हैं, हमारी गलियां जो मुख्य मार्ग में आके मिलती हैं, सारे पॉइंट्स पे पुलिसकर्मी लगाए गए हैं और इसके अतिरिक्त सादे वर्दी में भी सभी मूर्तियों के साथ 2 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं और डीजे इत्यादि के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं कि वो निर्धारित ध्वनि सीमा में ही अपना जो भी वादन है उसको करें। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सुचारू रूप से कार्यक्रम चल रहा है। अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों की करीब 25 मूर्तियों का विसर्जन कराया जा चुका है। हम लोगों ने नदी से हट करके विसर्जन कुंड एक बनाया था जिसमें नगर पालिका के 10 गोताखोर लगाए गए हैं। एक नाव लगाई गई है जिसकी वजह से किसी दुर्घटना से बचा जा सके और पूरी सावधानी से विसर्जन कार्यक्रम संपन्न कराया जाए। कितने मूर्तियों का विसर्जन होना है? टोटल पिछले वर्ष हमारी 169 मूर्तियां जो हैं नगर क्षेत्र की और आसपास की ग्रामीणों की आई थी। इसके अतिरिक्त बहुत सारी ऐसी मूर्तियां हैं जो श्रद्धालुओं द्वारा छोटी मूर्तियां रखी जाती हैं। तो हमारा एक अनुमान है कि करीब 225 के करीब मूर्तियां यहां पे आज विसर्जित होंगी और विसर्जन कार्यक्रम देर रात्रि मेरा ख्याल है कि प्रातः तक चलेगा, 5 बजे तक कम से कम। नगर पालिका परिषद बांसी के द्वारा यहाँ पे सुरक्षा के दो क्रेनें लगाई गई हैं जो कि आप देख रहे हैं पुल के साइड में है। साथ ही जो है 2 नावों की व्यवस्था की गई है। एक नाव नदी में लगाई गई है और एक कृत्रिम तालाब में लगाई गई है। इसके साथ ही 10 गोताखोर भी लगे हुए हैं जो मूर्तियों को व्यवस्थित कर रहे हैं और किसी भी आकस्मिक दुर्घटना के लिए हम लोगों ने व्यवस्था किया है। साथ ही क्या नाम है आपका? नाम मेरा हरिशंकर चौरसिया है। मैं कांग्रेस के आरटीआई डिपार्टमेंट का जिला चेयरमैन हूँ सिद्धार्थनगर का। आप यहाँ आए हैं घाट पे, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम है नगर पालिका के द्वारा? नगर पालिका द्वारा इस बार मूर्ति विसर्जन को लेकर व्यवस्था अच्छी की गई है। उसमें जिलाधिकारी महोदय को धन्यवाद है, क्षेत्राधिकारी महोदय को धन्यवाद है। लेकिन नगर पालिका के द्वारा यहाँ पे उपस्थित कर्मियों के लिए या जो भी आम जनमानस है उनके लिए पानी वगैरह की व्यवस्था जो है इस बार नहीं है। ये थोड़ा सा दुखद है। और चूँकि पहले दशहरे का मेला चंगेरा पैलेस पे लगता था, लेकिन जब से चंगेरा पैलेस का वह ज़मीन जो है लोगों द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया जिनका अपना था, तो अब वह मेला इस वर्ष राप्ती नदी के घाट पे लगा है। लेकिन आम पब्लिक की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नगर पालिका द्वारा नहीं की गई है। घाट पे लगभग कितनी मूर्तियाँ विसर्जित हो? लगभग इस वर्ष क्या नाम है कुछ मूर्तियाँ बढ़ी हैं तो 200 के अप्रॉक्स या उससे थोड़ी सी ज़्यादा मूर्तियाँ विसर्जित होंगी। पिछले साल लगभग 250 मूर्तियाँ विसर्जित हुई हैं, क्योंकि कुछ मूर्तियां कल विसर्जित होंगी, कुछ पूर्णमासी के दिन विसर्जित होंगी, लेकिन आज के दिन में लगभग 200 के करीब मूर्तियां विसर्जित